टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सी टेट दिसंबर 2022 से संबंधित आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। तो देखिए आज का क्या कहता टॉपिक, कहता विकास की दर एक सी नहीं रहती का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि विकास निरंतर चलती रहती है, परंतु जो विकास की दर है अर्थात विकास की गति है वह एक समान नहीं रहती है। बच्चे के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब वह प्रवेश करता है तब उसकी विकास की दर में समानता नहीं पाई जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि शैशवा अवस्था में जो बालक के वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से हो रहा था, वहीं जब बालक बाल्यावस्था में चला जाता है तब उसका वृद्धि एवं विकास में मंदता आती है अर्थात धीमी होती है। और जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है तब उस बालक में पुनः वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। और जब वह किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था में चला जाता तब वृद्धि एवं विकास मंदता गति से जीवन पर्यंत विकास चलती रहती है। तो यहाँ पर हर अवस्था में क्या उसकी गति एक समान नहीं थी, यानी कि एक समान गति या दर नहीं थी। उसी को एक सिद्धांत के रूप में मान लिया गया है, विकास की दर एक सी नहीं रहती का सिद्धांत। आगे कहता है, दूसरा कहता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है अर्थात दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, भाषात्मक आदि विभिन्नताओं को होना विकास की व्यक्तित्व को इंगित करता है। कहने का अर्थ है कि दो बालक एक ही समान के आयु के होते हुए भी दोनों में भिन्नता पाई जाती है। वही भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि व्यक्तित्व अंतर को सिद्धांत के रूप में माना गया है। जैसे कि दो बालक है, एक ही समान की आयु के बालक है, लेकिन उसमें क्या है, दोनों में भिन्नताएं हैं, दोनों क्या अलग अलग, दोनों को सोचने समझने की क्षमताएं अलग है, दोनों को रंग रूप अलग है, दोनों को वृद्धि एवं विकास की गति में भी क्या होता है, अलग होती है। तो भी क्या होता है कि वही बात को व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया है। अगला कहता है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति एक जैसी ना होने पर भी सामान्य व्यक्ति के अंतर पाए जाते, यानी कि समान, यानी कि एक कहने का अर्थ है कि सामान्य व्यक्ति, दो समान व्यक्ति होने के बाद भी दोनों में क्या होता है, अंतर पाए जाते हैं। फिर भी विकास की क्रम कुछ एकरूपता को दर्शाता है। इस क्रम में एक ही जाति या एक विशेष प्राणी के सभी सदस्य के कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे कहने का अर्थ है कि वह चाहे विश्व यानी कि संसार के किसी भी देश या किसी भी कालखंड में हो, वह प्राणी अगर मानव होगा
तो मानव का विकास में क्रम में क्या होगा, एक रूपता यानी कि एक समानता देखा जाएगा। या पशु पक्षी होगा तो उसके विकास के क्रम में यानी कि एक रूपता या अर्थात एक समानता देखा जाता है। उसी को समान प्रतिमान का सिद्धांत या विकास क्रम के एक रूपता का सिद्धांत के रूप में मान लिया गया है। आगे कहता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि विकास जो है वह सामान्य से विशेष की ओर चलती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि विकास जो है सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले ये सामान्य रूप से दर्शाता है और उसके बाद वह सरल रूप यानी कहने के सरल रूप से वह विशिष्ट के रूप में यानी कि कठिन के रूप में चलता है। जैसे कहने का अर्थ है कि कोई बालक पहले अपने को विकास करने में वह पूरे अंगों को विकास करता है और उसके बाद वह छोटे छोटे अंगों को यानी कि कठिन भागों को विकास करता है। यानी कि पहले सरलतम रूप से विकास करता है, फिर वह कठिनताएं यानी कि विशिष्टता के रूप में विकास करता है। यह भाषा सीखने के क्रम में भी यही बात होती है कि वह सरल से कठिन की ओर चलता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है या उसे कह सकते हैं आसान से जटिल की ओर चलता है। आगे कहता है कि विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि विकास एक सीधी क्रम में ना चलकर वह वर्तुलाकार यानी कि वह एक स्प्रिंग की तरह कार्य करता है। यानी कि जिस प्रकार से स्प्रिंग वर्तुलाकार यानी कहने का अर्थ है कि वह इस प्रकार से कार्य करता है। यह विकास शुरू में क्या करता है, वह विकास करता है और यह पुनः जो वापस लौटता है यह अपने शरीरों को जो यानी कि कहने का अर्थ है कि जो बालक शैशवा अवस्था में वृद्धि और विकास किया यानी कि उसकी लंबाई और वह जो बढ़ा उसी को वह बाल्यावस्था में आकर क्या करता, परिपक्व करता यानी कि मजबूतियाँ लाता, दृढ़ता प्रदान कराता है। और वही जब वह फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो फिर तीव्र गति से विकास करता है और वह फिर युवा अवस्था में आता है तो मंदता आती है यानी कि उसकी शरीर में फिर परिपक्व लाता यानी कि मजबूतियाँ और दृढ़ता लाने की क्रम होता। यानी कि वह क्या होता है कि एक अवस्था में तीव्र गति से विकास किया, जो तीव्र अवस्था से पहली अवस्था में तीव्र गति से विकास करता उसी को दूसरी अवस्था में उसी विकास में मजबूतियाँ यानी दृढ़ता लाता है। यही कहलाता है कि विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है का सिद्धांत के रूप में माना गया है। आगे कहता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। कहने का अर्थ है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल एक पक्ष यानी कहने का अर्थ है कि न केवल वंशानुक्रम और न ही केवल वातावरण के कारण होता है परंतु या बल्कि यह दोनों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकास यानी कि इसे हम कह सकते हैं वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हुए बालक के विकास में समर्थ होते यानी कि आगे की ओर बढ़ता। आगे कहता है अगला पॉइंट कहता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इस सिद्धांत का प्रतिपादक यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक वेंडुरा और वाल्टर्स हैं। इनका मानना था, वेंडुरा और वाल्टर्स का मानना था कि किसी भी बालक में सामाजिक अधिगम करने के लिए वह बालक
समाज में रहकर समाज के किसी घटनाओं को देखकर उसे याद रखकर अपने स्मृतियों में याद रखकर पुनः उसी के अनुकूल यानी कि जो याद किया उसी के अनुकूल अनुकरण करके जो सीखता है वही सीखता जो सीखता है यानी कि वैसा ही सीखता है वही सामाजिक अधिगम कहलाता है, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। आगे कहता है कि विकास क्रम का सिद्धांत। तो देखिए विकास क्रम का सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सरले, गेसेल, जीन पियाजे आदि मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताए हैं कि सीखने के क्रम में यानी कि बालक का गामक और भाषा संबंधी आदि विकास निश्चित क्रम में होता, एक निश्चित क्रम में होता। कहने का अर्थ है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वह बालक सिर्फ रोना यानी कि वह रुदन करना जानता है, लेकिन कुछ दिनों यानी कि कुछ महीनों के बाद वह बलबलाना एक विस्फोटक ध्वनियों के साथ वह बलबलाने लगता। लेकिन और कुछ महीनों जब बीतता है तो अपने माता पिता के लिए माँ वाह करने की वह ध्वनियाँ निकालने लगता और एक समय आता है कि वह पूरी तरह से माँ और बाबा बोलना प्रारंभ कर देता, यानी कि एक क्रम से हुआ। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी बालक को भाषा संबंधित सीखने के लिए पहले वर्णमाला, फिर 2 अक्षरों की शब्द, फिर 3 अक्षरों की शब्द, फिर वह करते करते हम शब्द से वाक्य से फिर कहानी और कविताओं की माध्यम से उसे सिखाने लगते हैं। यानी कि एक क्रम से वर्णमाला के बाद वह शब्द के बाद वाक्य के बाद वह कहानी कविताओं पर पहुंचता। तो ऐसे ही क्रम में वह सीखते हैं तो वह कहलाता विकास क्रम का सिद्धांत कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो भी हमारा बाल विकास के सिद्धांत जो बच रहा है वह कल की नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रोवाइड कराया जाएगा। जय हिंद।